नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के एम गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का जो सहयोग हमारे साथ बना हुआ है, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, इससे हमें जो इनकरेजमेंट मिलता है वो हमारे इस चैनल के लिए एक वरदान की तरह काम करता है और हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम नई नई चीज़ें आपके साथ ला सकें। अब तक की हमारी यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण ये है कि मैं आपको कई सारे ग्रामेटिकल चैप्टर्स और वोकैब के डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस डिलीवर कर चुका हूँ और ये यात्रा हमारी लगातार जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से बीच में कुछ एक समय का गैप आ गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक हमने इम्पॉर्टेंट सीरीज आपको शुरू करके दी थी जिसका नाम था मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जिसके 5 वीडियोज़ या 5 पार्ट्स में अब तक आपको डिलीवर कर चुका हूँ। इन वीडियोस को या इन शब्दों को आप अंग्रेजी के रहस्यमयी शब्द कहते हैं, चमत्कारिक शब्द कहते हैं, या अंग्रेजी के शब्दों में छुपा हुआ वो ज्ञान जो शायद आपको कभी देखने को ही ना मिले, वो हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको डिलीवर कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपने इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का 6वां वीडियो आपको डिलीवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करके, इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने अभी कुछ समय पहले प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे अपना इंस्टीट्यूट का एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है इंग्लिश एस्पिरेंट्स के नाम से, जो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आप हमारे बारे में और ज़्यादा जान सकेंगे और हो सकता है आपको किसी गहराई के ज्ञान की या विशेष तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की ज़रूरत हो तो वो ऐप आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे कोर्सेज़ के बारे में विभिन्न तरीके से आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। तो वो ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे आप अगर कोई एक प्रिस्क्राइब्ड अपनी ज़रूरत रखते हैं या आपको कोई नेसेसिटी है तो वो ऐप आपकी ज़रूर पूरी करेगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वो लिंक देख के अपने प्ले स्टोर, मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये ज़रूर कर लें, जिससे आपको हर इम्पॉर्टेंट नॉलेज टाइम पे मिलता रहे। आपको अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट लीव करें, जिससे हम अपने कंटेंट में और ज़्यादा एनरिचमेंट ला सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश द पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे आज का जो मेरा पहला सेट है वो बहुत कुछ मिलता जुलता है एक्सीडेंट और इंसिडेंट। इन वीडियोस के अंदर हम ऐसे शब्दों को कलेक्ट करके ला रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। अगर कोई भी व्यूअर इसको ढंग से देख गया, ये 7-8 वीडियो की श्रृंखला होगी, तो ये मान लें अंग्रेजी के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकता है। वो कोई भी हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, एक डोमेस्टिक सामान्य रूप से काम करने वाला व्यक्ति हो, जिसकी ज़रूरत दूर दूर तक नहीं होती है, पर अंग्रेजी आज ऐसी आवश्यकता है जो सबके लिए काम आती है। तो आप इन चीज़ों पे गौर करिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए तो ये वरदान ही है, बाकी एक नॉर्मल मैन के लिए भी अंग्रेजी को अच्छा करने का बहुत बढ़िया जरिया साबित हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर मैं एक ग्रुप दे रहा हूँ, एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों नाउन है। इसका अर्थ है दुर्घटना और घटना। दुर्घटना मतलब जो बुरी होती है, जिसका होना सही नहीं है। तो यहाँ पे घटना कोई भी हो सकती है, वो जो आप जीवन में याद करके कभी मुस्कुरा भी लेते हैं, कभी दुखी भी हो लेते हैं। तो ये दो हैं, ए और आई, लगभग ऐसा अंतर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर दूँ। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन। यहाँ इंसिडेंट्स नहीं चलेगा, यहाँ एक्सीडेंट्स ही चलेगा, क्योंकि सड़क पर वाहनों से जो दुर्घटनाएँ हम देखते हैं वो एक्सीडेंट्स कहलाते हैं। दूसरा है ए ग्रेट मैन्स लाइफ इज़ फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट। अब यहाँ एक्सीडेंट नहीं चलेगा। इनका मुद्दा यही है कि इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ये लगे और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ। तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो का। अब आते हैं हम अगले सेट पे, लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अगले सेट को आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। बहुत ही एडजासेंट है मीनिंग में ये दोनों वर्ड्स। ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे ही हैं जिनमें हम मात खा सकते हैं। ये शुरू से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ। आल्टर और आल्टर दोनों का उच्चारण एक है, बस एक ही अक्षर का अंतर है। मतलब अंतर भी बहुत कम है, एक एक अक्षर, एक एक लेटर की
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम गलती कर सकते हैं। ये नाउन है, इसे बलि वेदी कहते हैं, इसे पूजा का स्थान भी कह देते हैं। जनरली देवी देवताओं के सामने जहाँ जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है वो ऑल्टर कहलाता है। अल्टर यानी परिवर्तन करना होता है, चेंज करना होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये नाउन का काम करता है, ये वर्ब का काम करता है। इस सेट के ये दोनों वर्ड्स को अब आप यहाँ से समझ लीजिए। सेवरल गोड्स वर सेक्रीफाइज एट द अल्टर, अल्टर मतलब बलि वेदी। अगर मान लीजिए मैं ये वर्ड यहाँ यूज़ कर दूँ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है नथिंग कैन अल्टर माई ओपिनियन नाउ, कोई भी मेरी ओपिनियन को अभी बदल नहीं सकता। अगर मैं इस जगह ये वाला वर्ड लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इस सेट की खास बात यही है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से शब्दों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो अर्थ है वहाँ कहीं हम ये वाला वर्ड ना यूज़ कर दें, और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ हम ये ना लगाते हैं। तो ये सेकंड सेट था, अब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड नंबर सेट पे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के तीसरे मॉड्यूल की ओर, तीसरे ऐसे सेट की ओर जिसे हम मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हमारा अगला पेयर है अपोजिट और अपोजिट। अब आप चमत्कार खुद ही देख लें, ये वर्ड मैंने नहीं बनाए, ये अंग्रेजी के बनाए हुए वर्ड्स, मैंने इनको कलेक्ट किया आप लोगों के लिए। जैसा मैंने कहा था ना, एक वीडियो को बनाने के लिए हमारा बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है, हमें रफ वर्क करना पड़ता है, हमें क्लास वर्क करना पड़ता है पूरा, कि भाई हम क्लास में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। वो करने के बाद फिर हम आपको इसके सामने लाते हैं जिससे कि आप बेहतर रिफाइंड किया हुआ नॉलेज गेन कर सकें। तो अपोजिट और अपोजिट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं। पहले वर्ड का अर्थ है उचित, जो प्रॉपर हो कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, और या निश्चित। अपोजिट आप जानते ही हैं, विपरीत या ब्लूम। अब इनका इस्तेमाल आप एग्जाम्पल में देख लीजिए। ये कह रहा है द रिमार्क्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर अपोजिट। अब इतने बड़े एग्जाम्पल को एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन बना के मैं ये यहाँ लिख दूँ तो हो सकता है आपको भी समझ में ना आए कि गलती क्या हो गई। अगला है योर ओपिनियंस आर अपोजिट टू मी। यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ विपरीत के लिए। तो मैटर वही है कि जहाँ जो चीज़ चाहिए उसका ही इस्तेमाल हो सकता है, अपनी मर्जी से हम कोई दूसरा वर्ड वहाँ पे काम में नहीं ले सकते। तो ये अब हमारा तीसरा सेट यहाँ पे पूरा हो गया। अब आते हैं हम अगले फोर्थ सेट की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों हम जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की श्रृंखला आपको डिलीवर कर रहे हैं उसका सफ़र अब बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि 5 वीडियोज़ के अंदर आपने डिफरेंट टाइप के सेट्स देखे। ये आपका 6वां वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें भी मैं 3 सेट इससे पहले आपके सामने रख चुका हूँ, 4th नंबर में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे इन वीडियोस को लेके मेरे सामने कई प्रतिक्रियाएँ आई, कई स्टूडेंट्स ने, कई व्यूअर्स ने कहा कि सर ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिससे कि हमें ऐसे शब्दों के बारे में कलेक्शन करने का मौका मिल रहा है जिनको ना तो कभी हमने देखा ना कभी सुना। हाँ ये ज़रूर है कि हम अंग्रेजी में उन शब्दों को सुनते हैं। अब जैसे मैंने कहा फेयर, फेयर, अब 2 फेयर हैं, अब कौन सा फेयर कब लगता है, कौन सा फेयर कब। जैसे यहाँ पे आप एक सेट देखें बर्थ और बर्थ, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी अंग्रेजी को इम्प्रेसिव बना सकती हैं। अंग्रेजी इम्प्रेसिव बनाने की सबसे बड़ी, क्योंकि मैं कई स्टूडेंट की राइटिंग चेक करता हूँ जब उन्होंने कुछ ऐसे वगैरह ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं जिसके कारण हमारी राइटिंग स्किल बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डेस्क्रिप्टिव पोर्शन रख दिया जाए अंग्रेजी को लेके तो बच्चा बहुत ज़्यादा हास्य का पात्र बन जाता है, क्योंकि वो लिखने में वही लैंग्वेज यूज़ करता है जो सोशल मीडिया पे वो छोटे मोटे शब्द यूज़ करता है, बड़े शब्दों का एब्रीविएशन यूज़ करता है। ऐसा करने से बच्चे को कभी एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो खासकर मेरी स्टूडेंट से यही गुजारिश है, सोशल मीडिया को अपने ज्ञान पे हावी मत होने दीजिए। अन्यथा अगर कंपटीशन में आपको मान लीजिए यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत कुछ डेस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, वहाँ पे इंप्रेशन सिर्फ इसी बात का होता है कि आप ग्रामेटिकली कितना अच्छा लिख रहे हैं और आपके शब्दों में कोई कमी तो नहीं है, आप उचित शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं या नहीं जानते। आप कोई अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एक चीज़ एकदम रिफाइंड फॉर्म में होनी चाहिए। वही चीज़ एग्जामिनर आपसे करता है कि जब आप लिखने वाले हैं तो वो ऐसी भाषा ना लिखें कि जिसे उसे पढ़ने का ही मन ना करे और वो उस कहानी को वहीं ख़त्म कर दे। तो अब अगला सेट मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग सेट है जो आपको परेशानी में डाल सकता है और आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है। दोनों बर्थ हैं, अब जहाँ चाहे वैसे ही गलती करवा लेगा एग्जामिनर, आप कुछ नहीं कर सकते। ये लैंग्वेज ऐसी है कि आपकी अगर निगाहें पैनी हैं और आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो उसकी गलती को पकड़ लोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बर्थ और बर्थ में आई और ई का ही अंतर है। ज़्यादातर वर्ड ऐसे ही आ रहे हैं जहाँ पे एक अक्षर का अंतर है, उच्चारण बिल्कुल सेम है।
यहाँ ये नाउन है पहला वर्ड, जिसका अर्थ है जन्म या अस्तित्व में आना किसी चीज़ का, और दूसरा बर्थ, वो बर्थ जिसकी तलाश में हम कब रहते हैं, जब हम किसी ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसे हम बर्थ कह देते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ है वही लगना चाहिए। एग्जाम्पल से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। अब मान लो मैं ये वाला वर्ड यूज़ कर दूँ तो आपका उच्चारण तो वही आएगा, आपके कान वही सुनेंगे कि वर्थ है, पर आप ये नहीं सोच पाओगे कि वो वर्थ गलत है। ये कह रहा आई हैव रिजर्व्ड ए वर्थ इन ए फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट। तो यहाँ अगर मैं ये वाला वर्ड यूज़ कर दूँ, सॉरी मैंने यहाँ इसको मिस्टेक किया है, यहाँ BERTH होना चाहिए, यही गलती एग्जामिनर करेगा। आप एक तरीके से क्वेश्चन भी देख लें यहाँ पे, तो यहाँ बर्थ ये वाला लगना चाहिए, उसके बाद ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सेट आपका यहाँ पे पूरा हो गया 4th नंबर। अब हम इस वीडियो का, इस सेशन का अपना आखिरी सेट आपको डिलीवर करेंगे, लेट्स सी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी सेशन या मॉड्यूल मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का 5th नंबर सेट होगा ये। अभी तक हमने 4 महत्वपूर्ण सेट आपके सामने डिलीवर किए हैं। चारों में आपने देखा जनरली एक एक अक्षर या एक एक लेटर का डिफरेंस था। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण मैं सेक्शन आपके सामने रखना हूँ, कैनवास और कैनवास। ये CANVAS है या CANVASS, एक एस का अंतर है। अभी अंग्रेजी की खासियत है जिनको मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये पूरी श्रृंखला आप देख लीजिए, इनकी एक वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट के रूप में यूट्यूब पे मैंने बना रखी है। वो पूरी प्ले लिस्ट आप एक साथ डाउनलोड करके आप एक साथ देखेंगे तो बहुत बड़ा आनंद है। और इनका नोट्स बना लीजिए, ये एग्ज़ाम में इतना मदद करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आप शायद एक्सपेक्ट ना कर पाएँ। तो ये दोनों में, ये नाउन है, ये वर्ब है। इसका अर्थ है हल्का कपड़ा या फ्लेक्स, जिससे टेंट वगैरह या अम्ब्रेला वगैरह हम बना लेते हैं। कैनवास का मतलब होता है अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कंटेस्ट लड़ रहे हैं, उसमें मत या समर्थन हासिल करने के लिए जो चीज़ आप करते हैं वो कैनवासिंग कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल है दिस टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवास। अगर मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ तो ये मान के ये नहीं लगेगा यहाँ पे। एक कैंडिडेट फॉर द असेंबली हैज़ टू कैनवास फॉर वोट्स फ्रॉम डोर टू डोर। अगर आप विधानसभा में खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए तो आपको घर घर जाके क्या करने पड़ेंगे, समर्थन या मत हासिल करने पड़ेंगे। तो ये दोनों ग्रुप का 2 एग्जाम्पल से हम क्लियरेंस ले चुके हैं। यहाँ ये नहीं लगेगा और यहाँ पे ये वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये पूरा सेट पार्ट 6 के 5 सेट यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जिनमें आपने 5 महत्वपूर्ण एक जैसे दिखने वाले शब्दों का संग्रह पढ़ा। दोस्तों यहाँ पे मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको इसके अंदर दिया गया कंटेंट या जो जानकारी मैंने दी है वो कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्द और मैं आपके सामने लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर आया है तो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।